तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x² टू द पावर 3/2 dx। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, एक 1/x² टू द पावर 3/2 एक फंक्शन है। दोनों ही बहुत आसानी से इंटीग्रेट होने वाले तो नहीं दिख रहे, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि कई बार क्या होता है, हम यूज़ में भी करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से पहले हम अगर सब्स्टिट्यूशन लगा के इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ज़्यादा आसान बना सकें तो फिर वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा। तो हमारे पास dx बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारा जो आई यानी इंटीग्रल जो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, हमारे पास थीटा हो गया, ठीक है। dx के बदले में हम कॉस थीटा डी थीटा लिख देते हैं और डिनोमिनेटर हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक्सप्रेशन बन गया थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ और उसका पावर 3/2 यानी कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा और डी थीटा। एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया और 1/कॉस स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख के इसको ऐसे लिख लेते हैं थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन, अब देखिए ये क्वेश्चन अपने ओरिजिनल रूप में और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कौन सा वाला एक्सप्रेशन आपको ज़्यादा आसान दिख रहा है। तो क्लियरली आप ये बोल सकते हो कि ये वाला एक्सप्रेशन तो मच बेटर लुकिंग और मच ईजियर टू हैंडल है एज कंपेयर टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जुडिशियसली सोचना पड़ेगा कि क्या हम डायरेक्टली उस पे इंटीग्रेंड पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें या फिर उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके या फिर उसको सब्स्टिट्यूशन से और रिलेटिवली आसान करके और इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ये आपको प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ेगा स्किल, ठीक है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देखिए आइलेट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो ये थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना, माइनस थीटा का डेरिवेटिव हो गया 1 और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास बन जाता है टैन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू बन गया थीटा इंटू टैन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ टैन थीटा उधर बच जाएगा और इंटीग्रल ऑफ टैन थीटा हमारे पास क्या हो जाता है ln सेक थीटा, ठीक है, प्लस सी। तो ये तो अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये तो अभी थीटा में है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्स में। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू एक्स है तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना। और टैन थीटा और सेक थीटा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू एक्स है तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन रूट ओवर, इनफैक्ट ये एक्स आपको आपके पी को रिप्रेजेंट करता है ना, पी बाई एच होता है ना। तो आप पाइथागोरस रूल लगा के क्लियरली एक्स पी के बदले में लिखा हुआ है और एच के बदले में 1 लिखा हुआ है तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी यानी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेक थीटा आपका हो जाएगा बी बाई एच यानी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, है ना। इनफैक्ट एच बाई बी
सेक थीटा आपका बी बाई एच नहीं, कॉस थीटा बी बाई एच होता है ना, तो सेक थीटा एच बाई बी हो जाएगा। ठीक है, एच बाई बी यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आइए सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो आई के बदले में बनेगा, सिंस पहले हमारा आंसर था थीटा टैन थीटा माइनस एल एन मॉड सेक थीटा प्लस सी, है ना। तो थीटा के बदले में हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स, टैन थीटा के बदले में हो जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और माइनस एल एन सेक थीटा के बदले में हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहो तो यहीं पे आंसर फिनिश कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, एल एन 1 समथिंग, ये बेसिकली हो जाता है माइनस एल एन अपॉन समथिंग। तो वो माइनस साइन चाहे तो हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, और ये बन जाएगा x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन मॉड ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इस पूरे एक्सरसाइज में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, वो इस पे ध्यान रखना है कि खूब सारा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपका पक्का हो पाएगा। अब देखिए, एक चीज़ हमने बहुत पहले डिस्कस करी थी, सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में ही डिस्कस करी थी, कि अगर सेक का पावर ऑड होता है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स निकालना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे मेथड, वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे, तो ध्यान दीजिए। चलिए, इसको मैं आई बोल देता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, और इसको मैं दो पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, एक तो सेक एक्स और दूसरा सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए, इसमें इजीली और डायरेक्टली इंटीग्रेबल कौन सा वाला फंक्शन है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो सेक एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन रखा, और इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रखा, माइनस सेक एक्स का डेरिवेटिव, ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है ना। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी हमारे पास क्या हो जाता है, टैन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये बन जाएगा आपके पास सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये देखिए, ये बना आपका सेक एक्स और इंटू टैन स्क्वायर एक्स, है ना। अब हम यहाँ पे आगे टैन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करके हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बन गया आपका सेक एक्स इंटू टैन एक्स, माइनस इसको अलग अलग करते हैं तो एक लिखा हुआ है इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स एंड प्लस इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। अच्छा, ये इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स से ही तो हमने शुरुआत करी थी, यानी ये वाला एक्सप्रेशन तो और कुछ नहीं बल्कि अपना आई ही है ना। ठीक है, ये हमने आई इसी को तो बोला था, तो ये तो एक्सप्रेशन हमारा आई हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आई आया है इसको मैं इस तरफ लेते आता हूँ, तो ये 2i बन जाएगा, यानी 2i की वैल्यू बन गई सेक एक्स टैन एक्स, और यहाँ पे हमारे पास बचा इंटीग्रल सेक एक्स, और इंटीग्रल सेक एक्स की वैल्यू हमें पता होती है, ये हो जाता है एल एन मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स एन प्लस सी। तो ये तो 2i की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू। तो i हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ सेक एक्स टैन एक्स प्लस एल एन मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स एन प्लस सी। आप चाहो तो c को इस ब्रैकेट के बाहर रख सकते हो, क्योंकि c तो वैसे भी कांस्टेंट है ना। तो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट है,
जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में, स्पेशली उन क्वेश्चंस को करने में जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा बार ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइलेट से अगर, क्योंकि दोनों ही इजीली इंटीग्रेबल हैं तो हम आइलेट लगाएंगे। तो आइलेट से अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं आई बोल देता हूँ। ठीक है, और इनको मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे हो गया हमारा एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन अभी भी ई टू द पावर एक्स ही रहा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर निकाल लीजिए एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अभी भी क्या है, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन हमारा नहीं बना है, तो यहाँ पे भी हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो आइए फिर से बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ट्वाइस, ब्रैकेट डाल देते हैं। अब ये इसको फिर से फर्स्ट फंक्शन और इसको फिर से सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा x इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, और इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स ही हो जाता है ना। तो यहाँ से अब फाइनल आंसर देखिए, ये बन गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स एंड प्लस ट्वाइस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर बना। तो देखिए यहाँ पे तो क्या है, मतलब 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना था। अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स क्यूब हो जाता तो इतना तो हमें क्लियर है कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 3 बार लगाना पड़ता हमें। x4 हो जाता तो 4 बार लगाना पड़ता। तो कितना सारा लिखेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो शॉर्टकट एक्चुअली ये शॉर्टकट नहीं है, ये यहीं से डिराइव्ड चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन को करके ही आपको ध्यान में आ गया होगा, और मैं जब समझाऊंगा तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएगा। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे, ये फाइनल आंसर देखते हैं। फाइनल आंसर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हुआ ये कि पहले हमने एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा रख दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, यानी ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो यानी ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, एफ एक्स मान लेते हैं, और ये हमारा इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, एफ एक्स है ना, और जी एक्स है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसका फर्स्ट इंटीग्रल को मैं ऐसे जी वन एक्स लिखता हूँ समझने के लिए। इसका सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, और इसका सेकंड इंटीग्रल हो जाएगा हमारा जी टू एक्स, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो उसको इस तरीके से समझे। फिर आप देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा रहा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारा वैसे का वैसा रहा। सेकंड फंक्शन में हमारे पास देखिए, सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया। तो यानी अब हम फॉर्म में अगर, या अपने शॉर्टकट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो ये कुछ ऐसा हुआ हमारे पास कि ये एफ एक्स ही रहा, और इसका हमने किया इंटीग्रेशन, यानी ये जी वन एक्स हो गया माइनस। अब देखिए ये 2x आया, तो 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश एक्स। और यहाँ पे देखिए ये टर्म आया कहाँ से, तो ये टर्म यहाँ से आया है, ये वाले टर्म से आया है। तो यानी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो ले ही लिया था, लेकिन वापस से हमने ई टू द पावर एक्स का क्या किया है, इंटीग्रेशन लिया है। वापस से हमने ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन लिया है ना। तो यानी अब फिर से क्या होगा, हमें जी टू एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का फिर से इंटीग्रेशन लिया। तो जी टू एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस एफ डबल डैश एक्स जी थ्री एक्स माइनस, आप अब पैटर्न समझ चुके होंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स जी फोर एक्स, है ना, एन प्लस सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा।
तब तक चलता जाएगा जब तक हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन मतलब लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन हो वो इजीली इंटीग्रेबल और डायरेक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन आ जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब इन दोनों में से स्पेशली यहाँ पे आपको रुकने का बहुत सिंपल सा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप एफ एक्स को क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये ज़ीरो होने के चांसेस होंगे, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन बन जाएगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ रुक जाना है, या तो वो आई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपके पास डायरेक्टली इंटीग्रेबल कोई फंक्शन बन जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, और इस बार दो बार, यहाँ पे दो बार में ही हमें रुक जाना पड़ा था, इस बार ज़्यादा लेते हैं। तो चलिए हम एक्स क्यूब कॉस एक्स का लेते हैं, है ना। एक्स क्यूब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए देखिए, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स क्यूब यानी एफ एक्स, और ये हो गया हमारा जी एक्स। तो हमें क्या करना है, पहले एफ एक्स को वैसे ही छोड़ देना है, जी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रल कॉस एक्स क्या हो जाता है हमारे पास, साइन एक्स माइनस, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है यानी 3x², और फिर क्या करना है, इसका साइन एक्स का मतलब इसका अभी डेरिवेटिव और इसका फिर से इंटीग्रल। तो साइन एक्स का इंटीग्रल हमारा क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स, है ना। फिर प्लस, अब क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा 6x², 6x, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। फिर क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो -6 और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। जैसे डेरिवेटिव लीजिएगा वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, रुक जाना है। और ये प्लस सी, फाइनल आंसर लिखने के लिए थोड़ा प्रॉपरली साइंस को रीअरेंज करके फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब साइन एक्स, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस 3x² कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 6x साइन एक्स, और -6 कॉस एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, आपको मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बिना मल्टीपल टाइम्स आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए और बहुत आसानी से अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझ सकते हैं और उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है।